अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज हम मक्कातुल मुकरमा से ताइफ़ के सफ़र के लिए निकल रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे मिकात भी है बड़ा, तो वहाँ से ihराम बांध के उम्रा भी करेंगे। तो जो आज का व्लॉग है वो मक्का से ताइफ़ और ताइफ़ से वापस मक्का और उम्रा, इसका जो पूरा तरीका है इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। बस वाले का फ़ोन आ गया, अभी उसका वेट कर रहे हैं, तो तकरीबन इंशाल्लाह 5 मिनट में आ जाएगा। बस आती है, उस पर बैठते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको ताइफ़ के पहाड़ और ताइफ़ की ज़ियारत भी कराते हैं और साथ ही साथ वहाँ के मिकात से उम्रे का जो तरीका है और वहाँ का मिकात वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, बस आ गई है हमारी और ये है जी बस। तकरीबन 9:15 का टाइम है, 9:15 हुए हैं और इंशाल्लाह हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं। ये बाब अरबी में दरवाज़े को कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से दरवाज़ा मंसूबे बहुत पुराना और तारीख़ी दरवाज़ा है और इसी के साथ हमारी गाड़ी भी इंशाल्लाह उसी जगह पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ये देख लें, एक कब्रिस्तान है, एक जो चार दीवारी आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सामने ही वाली। इसके बारे में ताइफ़ के लोग कहते हैं, ताइफ़ के मकामी लोग, किताबों में से कोई पक्की दलील नहीं है कि इस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के सरदारों से मुलाकात यहाँ पर की थी और यहाँ पर वो लहूलुहान हुए थे जब यानी खून बहा था ना बदन मुबारक से, वो यहाँ पर हुआ था। ये ताइफ़ के लोग कहते हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये पुराना और तारीख़ी कब्रिस्तान है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सच्चाई है। और फिर यहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, इस तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे उस बाग की तरफ जिस बाग में पनाह ली थी, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखा देंगे। और सामने देखें वो चार दीवारी आपको नज़र आ रही है, इसी चार दीवारी के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार भी है, कब्र मुबारक, और उसके घर मुबारक के निशानात भी है जहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं। ये चार दीवारी बनाई है सऊदी हुकूमत ने हिफाजत के लिए, ये आप बाहर से देख नहीं सकते। जब गाड़ी में हम बैठेंगे तो अब गाड़ी से आपको ये नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ताइफ़ के बारे में, ताइफ़ की हिस्ट्री लिखी हुई है और ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में है, वो अरबिक में है, इस तरह और ज़ुबानों में भी लिखी हुई है। तो हम जो उर्दू वाली है इसको उनका मज़ार है और उसके घर मुबारक के निशानात है। इसको मस्जिद अलको कहते हैं। हाँ, ये मस्जिद है, ये है इसका जो नक्शा है ये खिलाफत उस्मानिया ने बनाया है। और ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ी से वो दो बड़े पत्थर भी आपको नजर आ रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर से दो बड़े पत्थर। उसके बारे में कहा जाता है कि इस पत्थरों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था और ये अल्लाह के हुक्म से हवा में रुके थे। अच्छा जी, तो हम मिकात पे पहुंच गए हैं। ये मिकात का नाम है मिकात करमुल मनाजिर और कहा जाता है कि जो 5 मिकात हैं उनमें सबसे बड़ा मिकात जो है वो ताइफ़ का है और जो सबसे बड़ा उम्रा है वो भी ताइफ़ का उम्रा ही माना जाता है। तो एज़ पर रूटीन अभी हम यहाँ पे ihराम बांधेंगे, नियत करेंगे, नफल अदा करेंगे और उसके बाद हम लोग दोबारा से मक्कातुल मुकरमा के लिए निकलेंगे। अगर कोई ihराम नहीं लेके आया तो यहाँ पे शॉप्स भी हैं, ihराम ले सकते हैं, जूती ले सकते हैं यहाँ से। तो जी, अब हमने नफल अदा करनी है और ihराम की नियत कर ली है। ये सामने मस्जिद है, मिकात करनुल मनाजिर। मैंने पहले शायद करमुल मनाजिर कह दिया है, तो जो सही नाम है वो करनुल मनाजिर है। तो ये जी जो 5 मिकात हैं उनमें सबसे बड़ा मिकात ताइफ़ का है, करनुल मनाजिल। अब इंशाल्लाह मक्का के लिए जाएंगे और
बैतुल्लाह पहुँच के उम्रा अदा करेंगे। जी तो ये तवाफ़ यहाँ से शुरू होता है। ये ग्रीन लाइट है जो कि बिल्कुल हिजरा अस्वद के सामने है। यहाँ पर आके आपने अपने हाथ बुलंद करके हिजरा अस्वद की तरफ मुँह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना है और फिर आपने तवाफ़ स्टार्ट कर देना है। तो जब यहाँ से आप एक चक्कर करके वापस दोबारा इसी ग्रीन लाइट पे आएंगे तो वो आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा और दूसरे चक्कर में फिर आपने अपने हाथ वहाँ पे करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के दूसरा चक्कर स्टार्ट कर लेना है और इसी तरह ही आपने अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। अच्छा जी हमारे माशाल्लाह 7 चक्कर जो हैं तवाफ़ मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपका जब तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है तो ये मुकाम इब्राहिमी के बिल्कुल पीछे यहाँ पे 2 नफल अदा करने हैं। 2 नफल अदा करने के बाद वहाँ से ही सही का रास्ता है, रास्ते के अंदर आब ज़मज़म है। नफल पढ़ने के बाद हम इंशाअल्लाह आब ज़मज़म पिएंगे और फिर सही के लिए जाएंगे। नफल वैसे कहीं पे भी पढ़े जा सकते हैं लेकिन मुकाम इब्राहिमी के सामने पढ़ने हैं अफजल जो है वो है यहाँ पे नफल अदा करना। तो अभी मैं जो है नफल अदा करूँगा और उसके बाद फिर आब ज़मज़म पिएंगे। जी आब ज़मज़म पीने के बाद हम लोग सही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सफ़ा है, सफ़ा से हम स्टार्ट करेंगे पहला चक्कर मरवा की तरफ। मरवा पहुँचेंगे फिर मरवा से सफ़ा आएंगे तो दूसरा चक्कर। सफ़ा से स्टार्ट करके मरवा जाएंगे पहला चक्कर, दूसरा चक्कर मरवा से स्टार्ट करके वापस सफ़ा, फिर तीसरा चक्कर सफ़ा से स्टार्ट करके मरवा। तो 7 चक्कर यहाँ पे भी हम उसी तरह मुकम्मल करेंगे। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद खल कराएंगे मतलब बाल कटवाएंगे तो फिर उम्रा जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया है। ये वो एग्ज़िट गेट है जहाँ से आप सफ़ा मरवा करके सही करके बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के यहाँ से ही आप खल कर सकते हैं, मतलब अपने बाल काट सकते हैं। बाल काटने के बाद आप लोगों का जो है उम्रा पूरा हो जाता है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। जो सबसे अफजल है वो ये है कि आप बिल्कुल अपने जो सर को शेव कर लें, मतलब टिंड करा लें। अब मुझे इसमें और कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया तो मेरे हिसाब से टिंड या गंज जो भी उसे कहें वो कराएं तो वो सबसे अफजल है। और फिर आपका करा के उम्रा मुकम्मल हो जाएगा और आप अपने होटल पहुँचें और आराम करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें।